हेलो टू ऑल। सो अभी हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 13.1। 13.1 ये किस चैप्टर का हम बात कर रहे हैं? ये चैप्टर है हमारा चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। तो इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया, इस सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम, ओके, इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डाटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेज इन अ लोकेलिटी। मीन्स क्या है, इन्होंने डेटा कलेक्ट किया है जो कितने कितने प्लांट्स लगे हैं पर हाउस। 20 हाउसेस का डेटा इन्होंने कलेक्ट किया है उनकी लोकेलिटी का। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। मीन नंबर ऑफ प्लांट्स हमको कैलकुलेट करने हैं। मीन का मतलब क्या है? मीन का सिंपली मतलब होता है हमारे पास एवरेज। एवरेज आपने सुन रखा होगा, यही क्या होता है? मीन होता है। ठीक, अब ये हमको डेटा यहाँ पे गिवन है। अब आपसे क्या बोला है, विच मेथड डिड यू चूज़ टू फाइंड द मीन। तो यहाँ पे आप कौन सा मेथड यूज़ करेंगे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा क्या है, काफ़ी स्मॉल दिया गया है, इस वजह से हम क्या यूज कर, अभी के लिए आप समझ लिए, लास्ट में इसको एंड में थोड़ा और अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यूज़ करने वाले हैं डायरेक्ट मेथड। जो मेथड हम यूज़ करने वाले हैं उसका नेम है डायरेक्ट मेथड। अब इसका क्या होता है मीन का फॉर्मूला। अभी आप अगर चीज़ें थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही हो आपको, तो आप वेट कर सकते हैं, इन द एंड आपको ये सारी चीज़ें 1 बाई 1 क्लियर हो जाएंगी। तो इसके मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई समेसन ऑफ एफ आई। यहाँ पे समेसन का मतलब क्या है? सम। ठीक है, तो ये तो हो गया डायरेक्ट मेथड से निकलने वाले मीन का फॉर्मूला। दूसरी चीज़ यहाँ पे आप जो समझ सकते हैं थोड़ा सा, वो होता है क्लास मार्क। उसका मतलब क्या है? क्लास मार्क, अब आपको ये डेटा देख रहे हो आप 0 से 2, 2 से 4, ये आपको दिया गया है रेंज के फॉर्म में। अब इसी रेंज वाली डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए जो एक सिंगल नंबर है उसी को हम बोलते हैं क्लास मार्क, जिसका अगर आप फॉर्मूला लिखना चाहें तो वो क्या होता है, ये होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, ये तो होता है फॉर्मूला। यहाँ पर लोअर लिमिट कितना है, जैसे अगर हम इस वाले 0 से 2 वाले डेटा का क्लास मार्क निकालना चाहें तो हम ईजिली निकाल सकते हैं। लोअर लिमिट 0 प्लस अपर लिमिट 2/2, ये कितना आ जाएगा? 2/2 इक्वल्स टू 1। यानी कि 0 से 2 वाले डेटा के लिए क्लास मार्क कितना है? 1। और ये क्या है? ये पूरा फॉर्मूला है मीन निकालने के लिए डायरेक्ट मेथड से। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम इस डेटा को टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और वहाँ से हम निकालेंगे समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई की वैल्यू एंड समेसन ऑफ एफ आई की वैल्यू। फिर डायरेक्ट हमको इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं इस डेटा को टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप, तो यहाँ पे क्या है, जो भी ऊपर डेटा हमको दिया गया था उसी को हमने टेबलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अब देखते हैं यहाँ पे हम सबसे पहले ये दिया गया है हमको एक्स आई। एक्स आई का मतलब क्या है यहाँ पे? इसका मतलब है क्लास मार्क, जो कि हमने ऊपर डिस्कस किया था। क्लास मार्क का मतलब क्या होता है कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। इस डेटा की लोअर लिमिट कितनी है, जैसे 1, 2 का हम स्टार्टिंग में कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद आप इजीली समझ में आ जाएगा आपको। लोअर लिमिट यहाँ पे है 0 प्लस अपर लिमिट 2 बाई 2। अगर इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 0 + 2 यानी कि ये आ जाएगा 1। यानी इस वाले डेटा का क्लास मार्क कितना है? 1। सेम अगेन 4 और 2 को ऐड करेंगे और बाई 2, ये कितना आ जाएगा? 4, 2, 6, ये आ जाएगा 3 के इक्वल। अब आप इजीली नेक्स्ट डेटा का निकाल सकते हैं। 4, 6, 10, 10 में अगर 2 का डिवाइड दिया तो ये कितना आएगा? ये आ जाएगा हमारे पास 5। ऐसे ही 1, 3, 5, नेक्स्ट डेटा का कितना आएगा? 7। अगेन नेक्स्ट डेटा का कितना आने वाला है? 9। ठीक है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 10 और 12 को ऐड किया, ये कितना आएगा? 22। तो इनका एक्स आई की वैल्यू 11। 12 और 14 का सेम में कितना आ जाएगा? 13। ये तो आ गई एक्स आई की वैल्यू। एक्स आई यानी कि क्लास मार्क। अगली चीज़ हमें जो कैलकुलेट करनी है वो एफ आई और एक्स आई। एफ आई और एक्स आई का मतलब, एफ आई का मतलब है फ्रीक्वेंसी और एक्स आई का मतलब है क्लास मार्क। और इन दोनों के बीच में क्या करना है हमको? मल्टीप्लाई। तो 1 और 1 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा? 1। अगेन 2 और 3 का 6, 1 और 5 का कितना मल्टीप्लाई आएगा? 5 एंड 7, 5 ज़ा 35। अब आप इजीली देख सकते हैं, बेसिक मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे। 6, 9 ज़ा 54 एंड 11, 2 ज़ा 22 एंड 13, 3 ज़ा 39। ये किसकी वैल्यू आ गई? ये आ गई समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई की वैल्यू। ठीक, ये एफ आई एक्स आई की वैल्यू हमको क्या निकालना है? फॉर्मूला हमने ऊपर डिस्कस किया था अभी ऊपर हमने क्या देखा था कि फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई एफ आई सब समेशन ऑफ। तो यानी कि हमको क्या निकालना है? टोटल भी कैलकुलेट करना होगा। यानी यहाँ पे अगर हम इसको निकालेंगे ये क्या आ जाएगा? सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई यानी कि टोटल। और अगर इस वाली फ्रीक्वेंसी का टोटल कर देंगे ये क्या आ जाएगा? समेशन ऑफ एफ आई।
ठीक। ओके, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो सभी को ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इक्वल्स टू आएगा 162। सेम वे में जब हम इनको ऐड करेंगे ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 20। ये क्या आ रहा है, ये टोटल आ रहा है कि टोटल कितना आएगा। ठीक, अब इसके बाद हमें डायरेक्ट मीन हम ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी तक हमने टेबल में जब पीछे था उसमें हमने कैलकुलेट कर लिया था समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई का वैल्यू एंड समेशन ऑफ एफ आई का वैल्यू। अब हमको सिंपली मीन कैलकुलेट करना है। तो मीन क्या होता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, ये होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई समेशन ऑफ एफ आई। अब यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई का वैल्यू कितना है 162 एंड समेशन ऑफ एफ आई यानी कि 20। जो मैं समेशन वर्ड बार बार यूज़ कर रहा हूँ इसका मतलब है, समेशन का सिंपली मतलब होता है सम से। जब हम इसको अब डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8.1, यानी कि मीन कितना आया हमारा, मीन इक्वल्स टू आया है 8.1। ओके, तो यहाँ पे मीन कैलकुलेट करने को हमको बोला गया था, वो क्या आ गया 8.1। और अब एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि किस मेथड से कैलकुलेट करेंगे, तो उस मेथड का नाम है डायरेक्ट मेथड यहाँ पे। ओके, डायरेक्ट मेथड से हमारा क्या मतलब है कि ये हमने क्यों यूज़ किया, बेसिकली ये क्वेश्चन है कि हमने डायरेक्ट मेथड ही क्यों यूज़ किया। तो उसका रीज़न क्या है कि जो टेबल में आप देख ही सकते हैं कि डेटा जो दिया गया था काफ़ी स्मॉल दिया गया, जैसे इसकी फ्रीक्वेंसी और रेंज क्या थी 0 से 2, 2 से 4, तो वहाँ पे हमारे कैलकुलेशन इजी रहेंगे। तो इसलिए हमने क्या यूज़ किया था, डायरेक्ट मेथड। तो यहीं पे हमारा ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का फिनिश होता है। थैंक यू ऑल। सो अभी हमें करना है क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 14.1। अब इसमें हम देख लेते हैं ये चैप्टर किस बात हो रहा है, ये हो रहा है स्टैटिस्टिक्स चैप्टर से। ओके, तो डेटा क्या है, इसमें बोला है कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। यानी फैक्ट्री के 50 वर्कर्स का डेटा आपको गिवन है, वेजेस यानी कि उनके मंथली सैलरी का। फाइंड द मीन डेली एवरेज ऑफ मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स। हमको क्या कैलकुलेट करना है, हमको कैलकुलेट करना है मीन। ओके, अब जो हम मेथड इस वाले डेटा के लिए यूज़ करने वाले हैं उस मेथड का नाम है एज्यूम्ड मीन मेथड। इसमें बोला भी गया है कि एप्रोप्रिएट मेथड का यूज़ करो। तो यहाँ पे जो मेथड यूज होगा उसका नेम क्या है, एज्यूम्ड मीन मेथड। आप चाहें तो किसी भी मेथड से कर सकते हैं, सारे के सारे सभी से वैल्यूज सेम आने वाली हैं। ओके, ये जो मेथड है इसका नाम है एज्यूम्ड मीन मेथड। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम कुछ अजम्पशन वगैरह करते हैं, इसलिए इसका नाम एज्यूम। इसका फॉर्मूला क्या होता है मीन का, इसके मीन का फॉर्मूला जो होता है ये होता है ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई बाई समेशन ऑफ एफ आई, मल्टीप्लाई हम किससे कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं एच से। ओके, बाकी हमने क्लास मार्क के बारे में आपको पता ही होगा। क्लास मार्क क्या होता है, जो हमें अब आगे इसको हम यूज़ करेंगे सीधे टर्म्स का डायरेक्ट यूज़ क्लास, और बाकी हम इसको लास्ट में और भी अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। क्लास मार्क क्या होता है, ये होता है लोअर लिमिट, इसका अभी तक आपको आइडिया हो गया होगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। एंड यहाँ पे जो ए लिखा है इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो ए लिखा है इसका मतलब है एज्यूम्ड मीन, जो मतलब यहाँ पे अपने मन से मीन को एज्यूम कर लेंगे यानी कि मान लेंगे। एंड एच जो गिरेगा इसका मतलब है क्लास साइज़। ओके, ये हमारा क्लास साइज़, ये हो गया। अब लगभग सारी चीज़ों की हमको वैल्यूज़ टर्म्स का मतलब समझ में आ गया। अब हम सीधे इस डेटा को टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करके कैलकुलेशन अपना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये डॉट, इस डेटा को हमने ऑलरेडी टेबल में कन्वर्ट कर रखा है, जो आपने ऊपर देखा था जस्ट। ये क्या है 100, 120, 12, ये क्या है, ये दी गई है हमको फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू। ये एक्स आई मतलब ये क्या होता है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, ये क्या होता है क्लास मार्क। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, इस डेटा का एक्स आई निकाल लेते हैं। एक्स आई यानी कि क्लास मार्क, जो क्या होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। यहाँ पे 100 और 120 को ऐड करेंगे कितना आएगा 220, बाई 2 कितना आ जाएगा 110। अगेन इन दोनों को ऐड करेंगे, ये आएगा 260, और 260 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आएगा, ये आएगा 130। फिर सेम वे में हम इन दोनों को ऐड करेंगे, ये कितना आ जाएगा, आप कर भी सकते हैं, ये आएगा 300। 300 को डिवाइड किया 2 से, ये आ गया 150। सेम वे में नेक्स्ट जो हमारा आएगा 170 एंड नेक्स्ट आएगा 190। ये सभी के बीच में डिफरेंस जो है वो 2 का है। ठीक, ये तो आ गया क्या एक्स आई यानी कि क्लास मार्क की वैल्यू। अब जो हमने ऊपर थोड़ा सा डिस्कस किया था कि ए क्या होता है, ए हमारा होता है एज्यूम्ड मीन, उसका हम यूज करने वाले हैं। ठीक,
एज्यूम मतलब आप इस क्लास मार्क में से आप किसी भी एक को मीन मान लेंगे, चाहे आप जिसको भी चाहे मीन मान सकते हैं। 130, 110, 150 किसी को भी मान सकते हैं। सबसे अच्छा क्या है, जो सेंटर में वैल्यू दी गई है उसको आप मीन माने तो बेटर रहेगा। ठीक, तो जैसे हमने यहाँ पे मान लिया एज्यूम मीन 150 को। ओके, अब हमको क्या निकालना है, डी आई इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए। यहाँ पर पहले वाले केस में एक्स आई की वैल्यू कितनी है 110, माइनस किसको करेंगे, जो हमने एज्यूम में माना यानी कि 150 को। 110 में से 150 जाएगा, ये किसके इक्वल आएगा, ये आएगा -40 के इक्वल। सेम वे में हम दूसरा वैल्यू निकालेंगे, डी आई इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए, यानी एक्स आई की वैल्यू यहाँ पे क्या है 130 माइनस एज्यूम मीन एक्स आई माइनस ए, यानी कि ए मतलब एज्यूम मीन कितना है 150। जब इसको कैलकुलेट करेंगे ये कितना आएगा -20। अब यहाँ पे 150 माइनस 150 ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 के इक्वल। सेम वे में अब फिर से हम निकालेंगे एक्स आई माइनस ए। एक्स आई की वैल्यू यहाँ पे क्या है, एक्स आई की वैल्यू यहाँ पे है 170, माइनस किसको करेंगे एज्यूम मीन यानी कि 150 को। ये एज्यूम मीन का मतलब क्या है, इसका सिंपली मतलब है कि आपने मीन को एज्यूम कर लिया कि इतना हो सकता है। 170 में से 150 जाएगा, ये आ जाएगा 20। सेम वे में नेक्स्ट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा नेक्स्ट इक्वल्स टू 40। तो ये क्या आ गई डी आई की वैल्यू सारी की सारी, कि डी आई क्या होने वाला है। अब जब हमने ऊपर फार्मूला डिस्कस किया था तो हमने वहाँ पे क्या देखा था, एक टर्म आया था यू आई। यू आई का मतलब क्या होता है, यू आई इक्वल्स टू होता है डी आई बाई एच। एच का मतलब क्या है, क्लास साइज। ओके, अब ये सारी की सारी जितने भी स्टेप्स इन्वॉल्व हो रही हैं ये सब काम का कर रहे हैं, ये कैलकुलेशन को शॉर्ट करने का काम कर रहे हैं थोड़ा सा हमारा। ओके, ये डी आई की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, ये कितनी आई थी -40। एच का मतलब क्लास साइज, यहाँ से 100 और 120 के बीच में गैप कितना है 20 का, यानी कि -40 और बाई 20। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -2। सेम वे में नेक्स्ट डी आई की वैल्यू कितनी है -20 एंड क्लास साइज यानी कि एच 120 और 140 के बीच में गैप कितना है अगेन 20, ये कितना आ जाएगा -1। अगेन सेम आप देखेंगे डेटा क्या है, इसकी डी आई की वैल्यू 0 बाई क्लास साइज सभी के लिए क्या है सेम है, 0 बाई 20 कितना आएगा 0। सेम 20 बाई 20 ये किसके इक्वल आने वाला है 1। अब अगला क्या है हमारे पास, अगला डेटा है 40 को जब डिवाइड किया 20 से ये आ गया इक्वल्स टू 2। ठीक, तो यहाँ से हमने यू आई की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, पहले के लिए -2 फिर -1 फिर 0 फिर 1 एंड 2। अब यहाँ पे हम देखते हैं अगली चीज़ जो हमें कैलकुलेट करनी है समेशन एफ आई और यू आई का मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए जब डायरेक्ट मेथड से अगर हम इसको कैलकुलेट करते तो हमें एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लाई करना होता। अब यहाँ से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि एज्यूम मीन से एक्चुअल हमें फ़ायदा क्या हुआ। तो 12 का 110 में मल्टीप्लाई करते जो कि हमारा लिटिल बिट टफर होता थोड़ा सा हमारे लिए, ठीक है, एंड 14 का 130 में। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, कैलकुलेशन को हार्ड बनाती हैं। अब हमें क्या करना है, एफ आई और यू आई का मल्टीप्लाई यानी 12 का मल्टीप्लाई -2 में, जो कि हम ईजिली बता सकते हैं कितना आएगा -24। 14 का -1 में किया ये कितना आएगा -14। सेम नेक्स्ट कितना आ जाएगा 8 का 0 में 0, 6 का 1 में किया तो 6, 10 का 2 में किया तो 20। ये किसकी वैल्यूज़ आ गई, ये आ गई वैल्यूज़ हमारे पास समेशन ऑफ एफ आई यू आई की। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, इस वाली टेबल में हम निकाल लेते हैं टोटल, यानी कि जो आएगा ये आएगा समेशन ऑफ एफ आई यू आई। इन सभी को आप टोटल करिए, ये कितना आने वाला है, ये आने वाला है इक्वल्स टू -12। अगेन दूसरी चीज़ हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए थी, एक तो समेशन ऑफ एफ आई यू आई एंड दूसरा क्या चाहिए था समेशन ऑफ एफ आई। तो यहाँ पे हम ये क्या है एफ आई की वैल्यूज़ दी गई, इनका जब हम टोटल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा इक्वल्स टू 50। अब ऑलरेडी जितनी भी चीज़ें हमें लगभग चाहिए थी हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में और इसको फिनिश करते हैं। तो अभी तक हमने इंपॉर्टेंट पार्ट तक ऑलरेडी फिनिश कर लिया था, जिसमें हमने समेशन ऑफ एफ आई यू आई एंड समेशन ऑफ एफ आई कैलकुलेट कर लिया था। अब हमें क्या निकालना है, हमको डायरेक्ट मीन निकालना है। तो हम मीन निकाल सकते हैं। मीन का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी देखा था, क्या होता है, मीन होता है ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई बाई समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच, एच यानी कि क्लास साइज। ओके,
अब यहाँ पे हमने लास्ट में क्या देखा था, ए का वैल्यू, ए मतलब एज्यूम मीन, जो हमने मीन अपने मन से एज्यूम किया था उसकी वैल्यू हमने क्या देखी थी, वो इक्वल्स टू वो हमने एज्यूम किया था 150। एंड एच इक्वल्स टू क्या है, क्लास साइज, यानी कितना कितना गैप था, जो कि हमने पीछे ऑलरेडी देखा था कितना था 20। अब हम ऑलरेडी वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं, ए की जगह पे 150 को रखा, प्लस समेसन ऑफ एफ आई के यू आई की जगह पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इक्वल्स टू -12 बाई समेसन ऑफ एफ आई 50 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एच, एच मतलब कि यहाँ पे हम कितना रखने वाले हैं 20। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर लेते हैं, यहाँ से ये 0 से 0 गया। ओके, अब देखते हैं ये कितना आ जाएगा 150 प्लस 12 और 2 का मल्टीप्लाई माइनस का 24/5। अब 150 प्लस ये कितना आ जाएगा 5 4 जा 20 एंड 5 8 जा 40, ये किसका आएगा, ये आ जाएगा माइनस का 4.8। 150 माइनस 4.8 जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 145.2 के इक्वल। यानी मीन जो हमने कैलकुलेट किया है वो कितना आ गया, मीन हमारे पास आया है 145.2 के इक्वल्स टू। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन लगभग फिनिश हो जाता है। एंड वन मोर थिंग कि हमसे कौन सा मेथड हमने यहाँ पे यूज किया है, वो है हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। रीज़न है क्योंकि ये कैलकुलेशन को ईजी कर देता है। यहाँ पे क्वेश्चन फिनिश होता है। अभी हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 13.1। चैप्टर हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। तो इसमें क्वेश्चन 3 को पहले डिस्कस कर लेते हैं। बोला गया द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ अ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी। पॉकेट अलाउंस के बारे में बताया गया था। मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18। यानी इस क्वेश्चन में क्या है, हमें मीन की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है कि मीन कितना है, जो मीन हमें गिवन है वो कितना है 18 रुपीज़। ओके, ये डेटा किस बारे में, ये डेटा है कि बच्चों की पॉकेट मनी कितनी है चिल्ड्रंस की, ये उस बारे में डेटा हमको गिवन है। और उस डेटा का मीन कितना है, वो है 18 रुपीज़। ठीक, तो हमको अब कैलकुलेट करना है फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ़। जो ये एफ़ है यानी कि ये जो मिसिंग डेटा है इसको हमको कैलकुलेट करना है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी को। अब हम किससे करने वाले हैं, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं स्टेप डेविएशन मेथड से। ओके, ये जो मेथड हम यूज करेंगे यहाँ पे वो है स्टेप डेविएशन मेथड। अब इसका मीन का फॉर्मूला कैलकुलेट करने का क्या होता है, इसमें फॉर्मूला होता है ए प्लस समेसन ऑफ एफ आई डी आई बाई समेसन ऑफ एफ आई। अब हम इसको अप्लाई कर देंगे, हम सीधा जो मीन की वैल्यू तो हमको गिवन नहीं दे रखी, वहाँ पे हम पुट कर देंगे, और जो नहीं गिवन है उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे अब बड़े ही आसानी से। तो अब सीधा हम टेबल पे आ जाते हैं और इन वैल्यूज़ को पुट कर देखते हैं। अब जो डेटा हमको ऊपर गिवन था उसी को हमने टेबलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक, तो यहाँ 11 13 7 जो भी ऊपर गिवन था उसको हमने टेबल में कन्वर्ट। अब ये एक्स आई क्या है, ये है क्लास मार्क। 11 to 13 क्लास मार्क क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। इसको हम ऑलरेडी कई बार देख चुके हैं। यहाँ पर लोअर लिमिट कितना है 11 एंड अपर लिमिट कितना है 13, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 24। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे 24 को 2 से तो ये कितना आएगा, ये इक्वल्स टू आएगा 12 के। सेम 13 एंड 15 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 28, और इसको डिवाइड करने पर ये कितना आने वाला है, ये आने वाला है इक्वल्स टू 14। नेक्स्ट सेम वे में हम करेंगे इनको ऐड तो ये कितना आ जाएगा 32 और डिवाइड बाई 2 16, 12 14 16। अब नेक्स्ट कितना आएगा 18, फिर अगेन 20 में 2 ऐड 22। अब सभी में डिफरेंस हम देख रहे हैं कितने का आ रहा है 2 का। सेम वे में अगला कितना आ जाएगा ये 24। ये तो आ गई एक्स आई की वैल्यू। ओके, अब अगला जो हमें कैलकुलेट करना है डी आई की वैल्यू, यानी कि एक्स आई माइनस ए। ए क्या होता है, ए यहाँ पे होता है एज्यूम्ड मीन, यानी कि हमको मीन को एज्यूम करना होगा। किसी भी चीज़ को हम एज्यूम कर सकते हैं, तो आप चाहें तो 12 14 जो भी आपका मन हो वो उसको कर सकते हैं। यहाँ पे हम जो मीन को एज्यूम करेंगे वो होगा 18। मीन जो अगर सेंटर में वैल्यू उसको अगर हम चूज़ करते हैं तो थोड़ा बेटर रहता है। तो आपको अगर 16 करना है तो उससे भी सेम ही आंसर आएगा। ओके, तो यहाँ से हम अब डी आई की वैल्यू को कैलकुलेट करना स्टार्ट कर। डी आई क्या है एक्स आई माइनस ए। डी एक्स आई की वैल्यू 12, ए यानी एज्यूम मीन की वैल्यू 18। 12 माइनस 18 कितना आ जाएगा माइनस का 6।
सेम अगेन 14 माइनस 18, ये कितना आ जाएगा माइनस का 4। अब ये क्या है 16, 16 से क्या करेंगे फिर अगेन 18 सब्ट्रैक्ट, ये कितना आएगा माइनस का 2। फिर एक्स आई की वैल्यू यहाँ पे 18 एंड एज्यूम जो हमने मीन किया वो भी कितना था 18, 18 माइनस 18 0। अब एक्स आई की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, एक्स आई की वैल्यू इस वाले के लिए डेटा के लिए 20 एंड मीन जो हमने एज्यूम किया है वो कितना था 18, ये कितना आ जाएगा 2। अब अगेन दूसरा क्या आएगा, ये आ जाएगा इक्वल्स टू 4, 24 से 18 जाएगा, ये कितना आएगा, ये इक्वल्स टू आ जाएगा 6 के। तो यहाँ से हमने क्या किया है डी आई की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। अब ये क्या है नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, यानी कि इसी को हम क्या बोल सकते हैं, इसी को हम बोल सकते हैं एफ आई, जो फ्रीक्वेंसी भी हम इसे बोलते हैं। अगली चीज़ जो कैलकुलेट करनी है एफ आई और डी आई का मल्टीप्लाई, ये डी आई भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, यानी 7 और 6 का, 7 और माइनस 6 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना आएगा, ये आ जाएगा इक्वल्स टू माइनस 42, 6 4 ज़ा 24, 9 2 ज़ा 18, ओके 13 और 0 का मल्टीप्लाई 0। यहाँ पे क्या है f एंड यहाँ पे क्या है 2, 2 और f का जब मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा इक्वल्स टू 2f एंड 5 एंड 4 का मल्टीप्लाई ये इक्वल्स टू होगा 20, 4 6 जा 24। तो यहाँ पे हमने लगभग अपनी टेबल कंप्लीट कर ली है। अब नेक्स्ट हम क्या निकालने वाले हैं, नेक्स्ट निकालने वाले हैं हम समेसन ऑफ टोटल की वैल्यू निकालने वाले हैं। ओके टोटल किसका, समेसन, हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए समेसन ऑफ एफ आई एंड समेसन ऑफ एफ आई डी आई। तो इसी को हम यहाँ से कैलकुलेट कर लें। समेसन का मतलब सम, यानी कि एफ आई का सम हम जब करेंगे सारी वैल्यूज़ का तो ये कितना आएगा, सभी का जब हम सम करेंगे नंबर्स तो आपस में ऐड हो जाएंगे, बचेगा क्या प्लस एफ। जब हमने नंबर्स को ऐड किया यानी यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं समेसन ऑफ एफ आई, ये इक्वल्स टू किसके आ जाएगा, सारे नंबर्स को ऐड करने पर हमारे पास आएगा 44 प्लस ये क्या है फ्रीक्वेंसी, तो ये इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। यानी समेसन ऑफ एफ आई की वैल्यू क्या है 44 प्लस एफ। नेक्स्ट क्या करना है हमको, समेसन ऑफ एफ आई डी आई, समेसन ऑफ एफ आई डी आई मतलब सम। अब नंबर्स को हम जब सभी को ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 40, सारे नंबर्स को ऐड करेंगे माइनस का 42, माइनस का 24, माइनस का 18 एंड 20 और 24, इन सभी को ऐड करने पर कितना आएगा, ये आ जाएगा, ये सारे माइनस के नंबर्स बड़े हैं हमारे पास तो ये क्या आएगा माइनस का 42 एंड ये क्या बचा हमारे पास 2f, यानी समेसन ऑफ एफ आई डी आई की वैल्यू क्या है 2f माइनस 40। ये आ गई समेसन ऑफ एफ आई डी आई की वैल्यू, ये आ गई समेसन ऑफ एफ आई की वैल्यू। अब हमारी लगभग टेबल यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें सिर्फ फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी है तो हम वो कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो लास्ट टेबल में हमने इसको कैलकुलेट कर लिया था कि एफ आई डी आई का समेसन कितना है एंड समेसन ऑफ एफ आई कितना है। अब जो हमें निकालना था हम किस मेथड का यूज कर रहे थे, हम मेथड यूज़ कर रहे थे स्टेप डेविएशन मेथड। अब इससे मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जो हमने ऑलरेडी देख भी रखा था, ये क्या होता है मीन इक्वल्स टू ए प्लस समेसन ऑफ एफ आई डी आई बाई समेसन ऑफ एफ आई। अब हमने क्या देखा था, क्वेश्चन में हमको मीन की वैल्यू दी गई थी, मीन की वैल्यू कितनी गिवन थी क्वेश्चन में, वो थी इक्वल्स टू 15। मीन की वैल्यू हमको कितनी, सॉरी 15 नहीं, मीन की वैल्यू हमको गिवन थी क्वेश्चन में 18। ओके एंड जो हमने मीन, आप पीछे चले इसको देख भी लेते हैं कि मीन क्या दिया गया था। लास्ट पेज पे चलते हैं अभी पहले थोड़ा सा। अब यहाँ पे देखिए जो हमने मीन एज्यूम किया था वो कितना था 18 एंड जो एज्यूम मीन था, जो एक्चुअल मीन था वो कितना था 18 एंड जो मीन हमने एज्यूम किया है वो भी कितना था 18। अब इन्हीं को हम वहाँ पे पीछे नोट डाउन करके ओके तो अब अभी हमें सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर चुके हैं। अब सीधा हम इसमें पुट करते हैं, यानी कि मीन के प्लेस पे क्या आ जाएगा 18, ए यानी कि एज्यूम मीन के प्लेस पे भी 18, समेसन ऑफ एफ आई डी आई ये किसके इक्वल है 2f माइनस 40 बाई समेसन ऑफ एफ आई ये किसके इक्वल है 44 प्लस एफ। यहाँ पे भी 18, यहाँ पे भी 18, ये क्या हो जाएगा कैंसिल, ये क्या बचा 0, यानी कि 2f माइनस 40 बाई 44 प्लस एफ। यहाँ पे ये पूरा डिवाइड में 44 प्लस एफ, इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई 44 प्लस एफ का मल्टीप्लाई 0 में होगा तो कितना आएगा, ये इक्वल्स टू हो जाएगा 0 के, यानी 2f माइनस 40 इक्वल्स टू 0, यानी कि 2f किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 के इक्वल। इसी से हम देखेंगे तो f किसके इक्वल होने वाला है 40/2, ये क्या हो जाएगा 20। हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था मिसिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बताओ,
तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है हमारी इसमें इक्वल्स टू 20। यही पूछा गया था, हमने इसको फाइंड आउट कर लिया है। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 8 फिनिश होता है। सो अभी हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 14.1। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 14.1 चैप्टर हमारा ये कौन सा है, चैप्टर हमारा ये स्टैटिस्टिक। तो इसमें हमें क्या निकालना है, इसमें आप देख ही रहे होंगे 14.1 इस एक्सरसाइज में हमें सभी क्वेश्चंस में मीन ही निकालना है। तो देखते हैं क्या है, द थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं अभी। 30 वुमेन वर एग्जामिन्ड इन अ हॉस्पिटल बाई अ डॉक्टर। ओके, एग्जामिन किया गया वुमेन्स को। हार्ट बीट्स पर मिनट वर रिकॉर्डेड एंड समराइज्ड एज फॉलो। जो पेशेंट्स की हार्ट बीट है उनको रिकॉर्ड कर लिया गया है कुछ इस तरीके से। ये क्या दिए गए, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट और कितने वुमेन्स की है। हमको कैलकुलेट क्या करना है, मीन हार्ट बीट हमको कैलकुलेट करनी है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे 65, 68। ये क्या है, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट। हमको क्या निकालना क्या है, हमको निकालना है मीन। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे डेटा जो है 65, 68 ये बड़ी वैल्यूज़ हैं थोड़ी सी। तो जब हमारे पास डेटा बड़ा होता है तो हम उसको किससे करते हैं, तो हम करते हैं उसको एज्यूम मीन मेथड से। तो हम जो मेथड यूज करते हैं वो है एज्यूम मीन मेथड। अब इस मेथड से निकालने के लिए मीन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, तो मीन का फॉर्मूला हमारे पास हो जाता है मीन इक्वल्स टू ए प्लस समेसन ऑफ एफ आई यू आई बाई समेसन ऑफ एफ आई। यहाँ पे ए किसके, ए का मतलब क्या होता है, ए होता है हमारा एज्यूम मीन, मीन जो कि हम एज्यूम करते हैं। समेसन ऑफ एफ आई यू आई इंटू यहाँ पे क्या होता है, एच और होता है। तो ये तो हो गया एज्यूम मीन मेथड से निकालने का हमारा फॉर्मूला। अब बाकी इसी डेटा को हम टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखते हैं हम आगे इसको अभी। अब यहाँ पे हमने इसी जो ऊपर डेटा गिवन था हमको उसको टेबल में कन्वर्ट कर लिया है। अब देखते हैं इसे। अभी 65, 68 ये क्या है, नंबर ऑफ वुमेन्स, और ये क्या है, रेंज में हमको डेटा दिया गया है। तो नंबर ऑफ वुमेन्स को ही हम क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं एफ आई, यानी कि फ्रीक्वेंसी का नेम भी दे सकते हैं। अगेन अब ये एक्स आई का मतलब क्या होता है, क्लास मार्क। ओके, ये होता है हमारा क्लास मार्क। क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। यहाँ पर लोअर लिमिट क्या है 65, अपर लिमिट 68 बाई 2। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, इसको कैलकुलेट करने पर आएगा हमारे पास 60.6.5। अगेन हमारे पास लोअर लिमिट क्या है 68 प्लस 71 बाई 2। तो जब इसे कैलकुलेट करेंगे ये कितना आ जाएगा 69.5। फिर लोअर लिमिट 71 प्लस अपर लिमिट 74 बाई 2, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 72.5। ओके, सेम वे में हम सभी का क्लास मार्क निकाल लेंगे, फॉर्मूला सेम ही रहेगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। तो इस हिसाब इसके अकॉर्डिंग ये अगली हमारी क्लास मार्क क्या आ जाएगी 75.5। नेक्स्ट 78.5, हम यही करेंगे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट 81.5 एंड नेक्स्ट 84.5। ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया क्लास मार्क यानी कि एक्स आई की। अब जो हम निकालने वाले हैं वो निकालने वाले हैं डी आई की वैल्यू। डी आई क्या होता है एक्स आई माइनस ए। ए यहाँ पे क्या है, ए हमारा एज्यूम मीन, यानी कि ऐसा मीन जो अपने मन से मान लेते हैं। तो इस पूरे डेटा में से आप किसी को भी एज्यूम नहीं मान सकते हो, हमने मान लिया है 75.5 को एज्यूम मीन। ओके, तो इस वाली लाइन के लिए एक्स आई की वैल्यू कितनी है 66.5, और जो मीन हमने एज्यूम किया है वो कितना हमने किया है 77.5। ओके, तो इसको कैलकुलेट करने पर हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 9। अगेन एक्स आई माइनस ए, इसके लिए एक्स आई की वैल्यू 69.5, एज्यूम मीन कितना है 75.5, यहाँ पे भी मीन कितना होगा 75.5। ओके, तो 75.5 से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कितना आ जाएगा माइनस का 6। सेम वे में हम इसको करने वाले हैं कि एक्स आई की वैल्यू 72.5 माइनस 75.5, और ये यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -3। तो इसी के अकॉर्डिंग हम अब टेबल को आगे कंटिन्यू करेंगे। ये कितना आएगा 0, अगेन ये कितना आएगा 3, ये 6 एंड ये 9। अब हमने टेबल को यहाँ पे फिल कर लिया। यहाँ पे आप देख सकते हो 3 का गैप है, -9 से -6 में 3 का गैप, -6 से -3 में 3 का गैप। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने टेबल को यहाँ पे फिल कर लिया है। नेक्स्ट जो चीज़ हमको निकालनी है यू आई। यू आई यानी कि क्या होता है DI/H। DI की हमने वैल्यूज़ यहाँ पे कैलकुलेट कर रखी हैं, माइनस का नाम। अब H कितना हो जाएगा 65 और 68 के बीच में गैप कितना है हमारे पास 3 का। तो यानी कि इस वाले क्वेश्चन के लिए H की वैल्यू कितनी है, आप यहाँ से देख सकते हो कि H की वैल्यू कितनी हो जाएगी, H इक्वल्स टू हो जाएगा 3 के।
अब डी आई यू आई इक्वस टू क्या होता है डी आई बाई एच, यानी डी आई की वैल्यू कितनी हमने निकाली थी -9 बाई -3, सो एच की वैल्यू कितनी है 3, तो इसको कैलकुलेट करने पर कितना आएगा -3, अगेन -6 किसकी वैल्यू है डी आई की, बाई 3 यानी कि एच की वैल्यू कितना आएगा -2, सेम अगेन कितना आ जाएगा -3 बाई 3 यानी कि -1। इसी के अकॉर्डिंग अब वैल्यूज 1 1 का डिफरेंस हम देख रहे हैं, तो ये 0, ये 1, ये 2 एंड ये 3 आ जाएगा। अब हमें जो नेक्स्ट निकालना है, नेक्स्ट जो हमें कैलकुलेट करना है वो क्या है, एफ आई एंड यू आई का मल्टीप्लिकेशन। एफ आई यानी कि फ्रीक्वेंसी एंड यू आई यानी कि जो यहाँ पे हमने निकाला, इस वाले के लिए एफ आई की वैल्यू 2 एंड यू आई की वैल्यू -3, यानी कि 2 इंटू -3 कितना होगा -6। सेम वे में 4 इंटू -2 ये कितना हो जाएगा -8। एफ आई एंड यू आई 3 इंटू -1 -3, 8 इंटू 0 0, 7 1 ज़ा 7, 4 2 8, 3 3 ज़ा 9। ये क्या आ गई एफ आई और यू आई की वैल्यू। अब जब हम एज्यूम मीन मेथड से हम कैलकुलेट करते हैं मीन को, तो हमें क्या क्या चाहिए होता है, ए की वैल्यू जो कि एज्यूम मीन हमने माना था 75.5, और क्या चाहिए समेसन ऑफ एफ आई यू आई बाई समेसन ऑफ एफ आई। तो समेसन ऑफ एफ आई यू आई कितना हो जाएगा इस वाले केस के लिए, समेसन यानी कि टोटल यानी कि सम। तो यहाँ पे हम क्या निकालने वाले हैं टोटल, समेसन ऑफ एफ आई यानी कि फ्रीक्वेंसीज़ का सम, ये कितना हो जाएगा 4 2 6। इस तरीके से हम इसको ऐड करने पर हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30। सेम वे में हम यहाँ पे निकालेंगे समेसन ऑफ एफ आई यू आई, समेसन ऑफ एफ आई यू आई, ये किसके इक्वल आ जाएगा, सभी को हम ऐड करेंगे प्लस माइनस वाले नंबर्स को, तो ये इक्वल्स टू आने वाला है 4 के, यानी कि समेसन ऑफ एफ आई यू आई हमारे पास कितना है 4। अब हमें सारी वैल्यूज़ मिल गई हैं, जो फॉर्मूला में ओनली बस अब पुट करना है सारी वैल्यूज़ को, तो वो भी हम कर लेते हैं अगले नेक्स्ट पेज पे। तो लास्ट टेबल में हमने जो जो वैल्यूज़ कैलकुलेट की थी उसको हमने यहाँ पे लिख लिया है। एज्यूम मीन हमने 75.5 माना था, और जो भी हमने टेबल में कैलकुलेट किया था यहाँ पर हमने मेंशन कर लिया। अब हम डायरेक्ट मीन निकाल सकते हैं। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है एज्यूम मीन मेथड से, ए प्लस समेसन ऑफ एफ आई यू आई, समेसन का मतलब सम, बाई समेसन ऑफ एफ आई इंटू किसका करेंगे, इंटू हम करेंगे एच का। ए यानी कि एज्यूम मीन कितना है 75.5 प्लस समेसन ऑफ एफ आई यू आई यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है 4 एंड समेसन ऑफ एफ आई 30। एच यानी कि क्लास साइज वो कितना था हमारे पास 3। अब इसी को हम कर लेते हैं 75.5, इससे हमने डिवाइड किया 3 10 जा 30, तो 75.5 प्लस 4/10 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 75 प्लस 0.4, तो हमें फाइनल कैलकुलेट करने पर कितना आएगा 75.9। यानी कि इस टेबल के लिए मीन का नंबर ऑफ मीन हार्ट बीट हमारे पास कितनी है, मीन हार्ट बीट है हमारे पास 75.9। यही हमसे इस क्वेश्चन में फाइंड करने को बोला गया था कि मीन हार्ट बीट कैलकुलेट करके बतानी है। सो अभी हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 14.1। अब इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है। इसमें कहा है इन रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन अ पैकेजिंग बॉक्स। ओके, हम दीज बॉक्सेस कंटेन वेरिंग नंबर्स ऑफ मैंगोज। तो हमको क्या है मैंगोज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई कि कितने नंबर ऑफ मैंगोज हैं उतने, और बॉक्सेस कितने हैं उसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन इस टेबल में दी गई है। हमको क्या करना है, हमको निकालना है फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज केप्ट इन अ पैकेजिंग बॉक्स। हमको पैकेजिंग बॉक्स में रखे हुए मैंगोज़ का क्या निकालना है, मीन निकालना है। और आगे क्या पूछा गया है, विच मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन डिड यू चूज़। तो हम कौन सा मेथड इसमें चूज़ करने वाले हैं वो भी हमें को बताना है इसमें। तो जो मेथड हम चूज़ करने वाले हैं मीन निकालने के लिए वो होगा हमारे पास एज्यूम मीन मेथड। तो मेथड हमारे पास कौन सा यूज करने वाले हैं, एज्यूम मीन मेथड। क्यों, उसके पीछे का रीज़न है क्योंकि यहाँ पे जो डेटा में वैल्यूज़ दी गई जैसे 50 से 52, 53 से 55 ये काफ़ी लार्ज हैं, तो इसलिए हम जो यूज़ करने वाले हैं मेथड वो कौन सा है, एज्यूम मीन मेथड। तो एज्यूम मीन मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या अवेलेबल है, ये होता है ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई बाई समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच। ठीक, ये क्या हो गया मीन निकालने का फॉर्मूला। ए इसमें क्या होता है, ए होता है एज्यूम मीन, एंड एच क्या होता है, एच होता है हमारा क्लास साइज। ठीक, ये क्वेश्चन में बाकी नॉर्म सारे कुछ एक्सरसाइज 14.1 के सारे क्वेश्चन जैसा ही है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे क्या है, रेंज सारे क्वेश्चंस में हमने देखा था कंटिन्यूस होती है, जैसे 52 के बाद यहाँ पे भी क्या आता था 52 ही, बट इसमें क्या है 52 के बाद क्या आया है 53,
ऐसे ही 55 के बाद क्या है 56, बस यही प्रॉब्लम है इस वाले में। तो जिससे क्या हो रहा है, ये डेटा कंटिन्यूस नहीं है, तो इसको हम पहले क्या करेंगे, कंटिन्यूस में चेंज करेंगे। ठीक, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों जो लोअर लिमिट है और जो अपर लिमिट है दोनों में से क्या करेंगे 0.5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल जैसे 50 से 0.5 सब्ट्रैक्ट किया 0.5, तो ये कितना आएगा 49.5। एंड यहाँ पे क्या है 52 में हम क्या करेंगे 0.5 को ऐड कर देंगे। 52 में 0.5 को ऐड किया तो क्या आ गया 52.5। ठीक, तो यानी कि जो हम टेबल वहाँ पे फॉर्म करेंगे तो उसकी जो हम रेंज लिखेंगे वो क्या लिखेंगे 49.5 से लेकर 52.5। ठीक है, तो 0.5 जो लोअर लिमिट है उससे 0.5 सब्ट्रैक्ट करना है और जो अपर लिमिट है उसमें 0.5 ऐड कर देना है। इसी तरीके से जब इससे 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 52.5 एंड इसमें ऐड करने पर क्या आएगा 55.5। तो इस तरीके से ये हमारी पूरी टेबल क्या हो जाएगी, कंटिन्यूस रेंज में चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमने टेबल को ऑलरेडी अरेंज कर रखा है। तो यहाँ पे क्या है 50 से सब्ट्रैक्ट किया 49 से 0.5 से 52.5, 52.5 से 55.5, जैसा कि हमारा पूछा गया तो उसी अकॉर्डिंग हमने टेबल को अरेंज कर लिया है। अब हम यहाँ पे मीन को ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें निकालना है क्लास मार्क XI, जो कि क्या होता है क्लास मार्क। ठीक, इसका मतलब क्या होता है, इसका होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, यानी 52.5 और 49.5 का सम, और उसको किससे डिवाइड करेंगे 2 से। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 51। सेम वे में 55.5 और 52.5 का सम किया और किससे डिवाइड किया 2 से, तो ये कितना आने वाला है 54। एंड 58.5 55.5 डिवाइड बाई 2 57। तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का क्रिएट हो रहा है 3 का, तो इसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट क्या आएगा 60 एंड इसका नेक्स्ट 63। अब हमने क्या निकाल लिया, यहाँ पे क्लास मार्क्स निकाल लिए। अब हमें जो निकालना है वो क्या निकालना है डी आई इक्वल्स टू क्या होता है XI माइनस ए। अब XI माइनस ए मतलब क्या है, यहाँ पे ए होता है हमारे पास एज्यूम्ड मीन, ये जो कि होता है क्या एज्यूम्ड मीन। ठीक, तो यहाँ पे एज्यूम्ड मीन की वैल्यू हमने मान ली 57। तो फर्स्ट वाली टेबल के लिए डी आई की वैल्यू क्या आएगी 51 माइनस 57, जो कि किसके इक्वल होगा -6 के। सेम नेक्स्ट के लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट के लिए क्या है 54 माइनस 57, ये क्या आ जाएगा माइनस का। ऐसे ही करके हम सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेंगे। 57 माइनस 57 ये आ गया 3। अब नेक्स्ट 60 माइनस 57 ये भी आ जाएगा क्या 3। एंड यहाँ पे 63 माइनस 57 जो कि किसके इक्वल होगा 6 के। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या किया डी आई की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब जो हमें निकालना है क्या है यू आई इक्वल्स टू डी आई अपॉन एच। तो एच किसके इक्वल होने वाला है, एच इक्वल होने वाला है 3 के। 49.5 और 52.5 के बीच में गैप कितना है 3 का, तो एच की वैल्यू क्या हुई 3, यानी यू आई की वैल्यू इस वाले के लिए क्या होगी -6 अपॉन 3 इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट माइनस का 3 अपॉन 3 इक्वल्स टू 1। इसके अगेन 0 एंड देन 3 को 3 से डिवाइड किया 1। ऐसे ही क्या आ जाएगा यहाँ पे 2। तो यहाँ पे हमने क्या किया यू आई की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली। ये क्या है एफ आई और यू आई का मल्टीप्लिकेशन। एफ आई क्या है इस वाले टेबल के लिए 15 एंड यू आई की वैल्यू 2, सॉरी माइनस का 2, -6 को 3 से डिवाइड किया माइनस का 2, यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 1। तो -15 और -2 का मल्टीप्लाई माइनस का 30, 110 और -1 का मल्टीप्लाई माइनस का 110, यहाँ पे 0। ठीक, एंड यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा 115 और 25 2 ज़ा 50। तो यहाँ पे हमने क्या किया एफ आई यू आई की वैल्यू निकाल ली। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या चाहिए, एज्यूम मीन तो हमने देख लिया, समेशन ऑफ एफ आई यू आई और समेशन ऑफ एफ आई भी चाहिए हमें। ठीक, तो हमको क्या करना है, अब जो ये एफ आई यू आई निकाला है इसका सम भी कैलकुलेट कर लेना और जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं उनका भी सम निकालना है। ठीक, तो उसको भी देख लेते हैं, यानी समेशन ऑफ एफ आई, यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ लिखी इन सभी का सम निकालना है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा इक्वल्स टू 400। इसी के अकॉर्डिंग एफ आई यू आई का जितनी भी ये वैल्यूज़ देंगे इनका सम कितना आ जाएगा, ये इक्वल्स टू आ जाएगा 25। ठीक, तो ये क्या आ गई समेशन ऑफ एफ आई यू आई की वैल्यू और ये समेशन ऑफ एफ आई की वैल्यू। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सारी चीज़ें तुमने कैलकुलेट कर ली हैं क्वेश्चन के लिए। अब इसी को हम फॉर्मूले में अप्लाई करके डायरेक्ट आंसर अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, तो लास्ट
लास्ट टेबल में हमने ये सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली थी। तो अब हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो मीन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई बाई समेशन ऑफ एफ आई इंटू किससे करते हैं, इंटू करते हैं एच से। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या थी 57, समेशन ऑफ एफ आई यू आई जो हमने कैलकुलेट किया था टेबल में वो कितना आया था, वो आया था हमारे पास 25 एंड समेशन ऑफ एफ आई की वैल्यू 400। मल्टीप्लाई किससे करने वाले हैं, एच यानी कि 3 से। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो भी कैंसिल होता है उसको कैंसिल, 25 बन जाए, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा इक्वल्स टू 16। तो यहाँ पे क्या होगा 57 प्लस 3 बन जा 3, 57 प्लस 3/16। ठीक है, जब 3/16 को सॉल्व करेंगे हम डिवाइड करके तो ये कितना आ जाएगा, ये इक्वल्स टू आ जाएगा 0.18। यानी फाइनल आंसर हमारा किसके इक्वल है, 57.18 के। यानी इस क्वेश्चन के लिए मीन की वैल्यू क्या है, मीन इक्वल्स टू है हमारा 57.18। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, मीन तो कैलकुलेट कर लिया है, मीन की वैल्यू क्या आई 57.18। और जो मेथड यूज़ किया है वो कौन सा था, वो था हमारे पास एज्यूम मीन मेथड, जिससे हमने मीन को कैलकुलेट किया है। रीज़न फॉर चूजिंग एज्यूम मीन मेथड वो था क्योंकि इस टेबल में जो डेटा की वैल्यू दी गई थी वो लास्ट थी, इसकी वजह से हमने एज्यूम मीन मेथड को यूज़ किया है यहाँ पे। एंड इसी के साथ ये हमारा वीडियो फिनिश होता है। आपके जो भी डाउट्स होते हैं आप मेरे को बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसमें हमें जो देखना है वो है क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 14.1। ये हमारा जो चैप्टर है वो कौन सा है, चैप्टर है हमारा स्टैटिस्टिक। तो हमको क्या बोला गया है, इसमें आप देख ही सकते हैं, इसमें बोला गया द टेबल शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 20 हाउस होल्ड। मतलब 25 घरों का हमको डेली कितना एक्सपेंड कर रहे हैं वो डेटा हमको गिवन है। हमको करना क्या है, जैसे 4 घर ऐसे हैं नंबर ऑफ़ हाउस होल्ड जिसमें डेली खर्चा 100-150 रुपये है, 5 घर में 150 से 200। हमको निकालना है मीन डेली एक्सपेंडिचर बाई ए सुटेबल मेथड। तो एक सही मेथड का यूज़ करके हमको मीन निकालना है। तो यहाँ पे आप डेटा देख पा रहे हो, काफ़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं, 100, 150, 150, 200। तो जब भी डेटा की वैल्यूज़ बड़ी होती हैं तो मेथड जो यूज़ करते हैं वो होता है हमारा एज्यूम मीन मेथड। इस मेथड का हम यूज़ करते हैं मीन निकालने के लिए। तो इस मेथड से मीन निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, मीन इक्वल्स टू होता है ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई बाई समेशन ऑफ एफ आई और मल्टीप्लाई किससे करते हैं, एच से। जो ए होता है वो हमारा क्या होता है, एज्यूम मीन यहाँ पे, यानी कि जो मीन को हम मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। एंड एच होता है क्लास साइज। क्लास साइज का मतलब क्या है कि इस क्लास के बीच में कितना गैप है, जैसे 100 से 150 के बीच में गैप कितना है, 50 का। 150 से 200 के बीच में भी 50 का, यानी कि इस पर्टिकुलर जो डेटा हमें दिया गया है क्वेश्चन में उसके लिए एच की वैल्यू कितनी है, 50। ठीक, तो अब हम आगे इसी सेम डेटा को कन्वर्ट कर लेते हैं टेबल में एंड हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसको, डेटा को। ये है डेली एक्सपेंडिचर और ये उस डेटा की पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। अब हम क्या निकालते हैं, इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। एक्स आई मतलब ये क्या होता है, ये होता है क्लास मार्क। क्लास मार्क हमारा क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। इस पर्टिकुलर डेटा के लिए लोअर लिमिट कितना है 100 प्लस अपर लिमिट कितना है 150 एंड डिवाइड बाई 2। 100 प्लस 150 बाई 2 कितना आ जाएगा, ये जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा इक्वल्स टू 125। सेम हम नेक्स्ट सारे डेटास के लिए 150 और 200 को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तब हमारे पास कितना आ जाएगा 175। सेम ये कितना आएगा 225। यहाँ पे किसको करेंगे 250 और 300 को ऐड और किससे डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारे पास ये आ जाएगा 275 एंड अगेन क्या आएगा 325। तो हमने ये क्या किया, क्लास मार्क की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। अब हमें जो कैलकुलेट करना है वो है डी आई। डी आई इक्वल्स टू क्या होता है, एक्स आई माइनस ए मतलब यानी कि एज्यूम मीन। तो इस पूरे डेटा में से हम किसी को भी मीन एज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 225 को एज्यूम मीन, यानी कि ए की वैल्यू कितनी है 225। अब डी आई इक्वल्स टू क्या है, एक्स आई माइनस ए। एक्स आई की वैल्यू क्या है इस पर्टिकुलर के लिए, इस वाली लाइन के लिए 125 माइनस ए की वैल्यू 225। तो इसको सॉल्व करने पर ये कितना आ जाएगा, माइनस का 100। सेम एक्स आई माइनस ए यानी कि 175 माइनस 225, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस का 50। 225 माइनस 225 यानी कि यहाँ पे अब आपको आइडिया लग गया होगा हम किस तरीके से कर रहे हैं। ये आ जाएगा 0। तो हम क्या देख रहे हैं 50 का गैप है, यानी कि नेक्स्ट कितना आएगा,
यहाँ पे 100 से 50 के बीच में 50 का है, फिर 0 यानी कि नेक्स्ट आएगा 50, फिर नेक्स्ट कितना आएगा, ये आ जाएगा 100। ठीक, तो ये आ गई डी आई की वैल्यू। डी आई इक्वस टू क्या, अब हमें निकालना है यू आई। यू आई इक्वस टू क्या होता है, डी आई बाई एच। इस पर्टिकुलर डेटा के लिए एच की वैल्यू क्या थी, हमने ऊपर ही देखा था 100 से 150 के बीच में गैप कितना है, 50 का, तो यानी एच इक्वस टू कितना हो गया, 50। तो यू आई अब जब निकालेंगे तो क्या होगा, माइनस का 100 बाई 50, यानी कि ये किसके इक्वल आएगा, -2। सेम माइनस का 50 बाई 50, ये कितना आएगा, माइनस का 1। 0 बाई 50 यानी कि 0, यानी कि यहाँ पे डी आई कितना है 50 एंड एच की वैल्यू भी 50, तो ये कितना आएगा 1। तो अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा, इसी के अकॉर्डिंग 1 का गैप आपको दिख ही रहा होगा, तो ये कितना आ जाएगा 2। तो यू आई हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। अब जो हमें कैलकुलेट करना है वो है एफ आई और यू आई। एफ आई यानी कि ये हमको फ्रीक्वेंसी की वेन है, तो इस डेटा के लिए एफ आई यानी कि फ्रीक्वेंसी कितनी है 4 एंड यू आई की वैल्यू -2। 4 इंटू -2 करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 8 एंड देन 5 इंटू -1 माइनस का 5, 12 इंटू 0 0, यहाँ पे 2 इंटू 1 2, 2 2 ज़ा 4, ये आ गया एफ आई और यू आई का वैल्यू। तो हमें जब मीन कैलकुलेट करना है तो हमें क्या चाहिए होता है, समेशन ऑफ एफ आई यू आई बाई समेशन ऑफ एफ आई। ठीक, तो समेशन का मतलब क्या है, सम। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, समेशन ऑफ एफ आई यू आई एंड यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई, यानी कि हम निकालने वाले हैं टोटल को। ठीक, तो इन सभी फ्रीक्वेंसीज़ को जब हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो आ जाएगा 25 एंड समेशन ऑफ एफ आई यू आई कितना आ जाएगा, माइनस का 7। ठीक, तो यहाँ पे हमने लगभग सारी चीज़ें जो फार्मूला में अप्लाई करने के लिए रिक्वायर्ड हैं उनको कैलकुलेट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस हमें फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, तो हम उसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो लास्ट जब डेटा हमारा टेबल के फॉर्म में था तो हमने ये सारी चीज़ें कैलकुलेट की थी, वो हमने यहाँ पे नोट डाउन कर ली। अब हमें निकालना है मीन, वो भी किससे, एज्यूम मीन मेथड से। तो मीन इक्वल्स टू क्या होगा, ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई बाई समेशन ऑफ एफ आई, मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे इसमें, एच से। एच यानी कि क्लास साइड, तो सारी वैल्यूज़ हम रख सकते हैं। ए के प्लेस पे 225 प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई यानी कि कितना आएगा, -7 बाई समेशन ऑफ एफ आई यानी कि 25 इंटू एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, एच का वैल्यू हो जाएगा 50। तो अब 25 से कैंसिल हुआ 2 यानी कि 225 माइनस का 7 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 7 2 ज़ा 14। 225 से 14 को सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास आ जाएगा 211, यानी कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जो मीन की वैल्यू हमारे पास आई है वो कितनी आई है, 211। ये हमारा मीन यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया है। यही हमसे बोला गया था क्वेश्चन में कि मीन निकालना है। ठीक, तो मीन की वैल्यू क्या है 211 एंड बाकी जो हमने मेथड यूज़ किया है वो कौन सा है, मेथड है हमारा एज्यूम मीन मेथड। यही मेथड हमने क्यों यूज़ किया उसका भी आंसर हम कई बार दे चुके हैं कि इस पर्टिकुलर डेटा में जो वैल्यूज़ थी वो काफ़ी बिग थी। ठीक है, जो डेटा दिखाया था उसमें वैल्यूज़ बिग थी, तो कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए हमने इस मेथड का यूज़ किया। तो यहीं पे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 फिनिश होता है। आई होप आपको वीडियो से हेल्प मिली होगी। थैंक यू।